हमारी कहानी की शुरुआत बहुत पहले की है, जब हमारे पूर्वज बंदरों के रूप में जंगलों में रहा करते थे। आपने कभी सोचा है कि हम यानी कि मानव कैसे बंदरों से इस स्तर तक पहुँचे? इस सवाल का जवाब इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में छुपा है। यह एक रोमांचक यात्रा है जो कि करोड़ों साल में हुई है और इसमें ऐसी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देंगी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब हम बंदरों का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में उछलते कूदते शाखाओं पर झूलते हुए जीवों की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से करीब 6 से 7 मिलियन साल पहले हमारे पूर्वज भी कुछ इसी तरह दिखते थे। वे जंगलों में रहते थे और फल फूल खाते थे। उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल सिंपल थी, लेकिन फिर एक चमत्कारी बदलाव आया, द्विपादवाद। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इससे उन्होंने भोजन की खोज से लंबी दूरी तय करने में आसानी हुई। 2 पैरों पर चलने से एनर्जी की भी बचत हुई और हाथ भी फ्री हो गए, जिससे औजार बनाने और अन्य कार्यों में सहूलियत हुई। इसके अलावा खड़े होकर दूर तक जाने की क्षमता शिकारियों को जल्दी पहचानने में सहायक थी और तेजी से दिशा बदलने की क्षमता से शिकारियों से बचना आसान हुआ। आपने देखा होगा कि बंदरों की तुलना में हमारे शरीर का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। इसका कारण है कि हमारे पूर्वजों के मस्तिष्क का आकार बड़ा होने लगा। बड़ी मस्तिष्क का मतलब है कि अधिक कॉम्प्लेक्स सोचने की क्षमता। जैसे जैसे उनका मस्तिष्क डेवलप हुआ, उन्होंने औजार बनाना और उसे यूज करना शुरू कर दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पत्थरों से औजार बनाना कितना इमेजिंग रहा होगा? यह एक टेक्निकल विकास की शुरुआत थी जिसने मानव को प्रगति पर विजय पाने की दिशा में पहला कदम उठाने में मदद की। अब हम बात करते हैं उस समय की जब हमारे पूर्वजों में से होमो सेपियंस का उदय हुआ। होमो सेपियंस यानी कि आधुनिक मानव वो प्रजाति है जिसमें आप और हम शामिल हैं। उनका मस्तिष्क और भी विकसित हो चुका था। सोचने की क्षमता, भाषा का विकास और जटिल सामाजिक संरचनाओं की स्थापना ने उन्हें अन्य प्रजातियों से अलग बना दिया। क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने पहले किस प्रकार के आवास बनाए थे? वे गुफाओं में रहते थे और धीरे धीरे उन्होंने मिट्टी और लकड़ी का उपयोग करके घर बनाना शुरू कर दिया। लैंग्वेज डेवलपमेंट मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। पहले हमारे पूर्वजों को अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए इशारों और ध्वनि का उपयोग करना पड़ता था, लेकिन भाषा के विकास के साथ वे सटीकता से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। आप सोच सकते हैं, क्या भाषा के बिना सभ्यता का विकास संभव था? बिल्कुल नहीं। लैंग्वेज ने सोसाइटी को एकजुट किया और ज्ञान का आदान प्रदान करने, परंपराओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर आया कृषि का युग, जिसने मानव जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। शुरुआत में हमारे पूर्वज हंटर गैदरर थे जो भोजन की तलाश में निरंतर भटकते रहते थे। वे जंगली फल, कंद मूल और शिकार किए गए जानवरों पर निर्भर थे, लेकिन कृषि के आगमन के साथ उन्होंने जानवरों को पालना और पौधों को उगाना सीख लिया। जब लोगों ने खेती करना सीखा तो उन्हें हर समय भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ा। इसके बजाय उन्होंने स्थायी बस्तियां बसाना शुरू किया। इन बस्तियों में लोग एक स्थान पर लंबे समय तक रहने लगे क्योंकि अब उनके पास पर्याप्त भोजन और अन्य आवश्यक सामग्रियां थीं। जब लोग एक स्थान पर बसने लगे तो उन्होंने समूह में रहना शुरू किया। इन ग्रुप्सों में विभिन्न कार्यों को विभाजित किया गया, जैसे कि कुछ लोग खेती करेंगे, कुछ पशुपालन करते और कुछ कारीगर होते थे। इस प्रकार के कार्य डिवीजन ने समाज में स्पेशलाइजेशन को जन्म दिया, जिसे प्रोडक्शन की दक्षता बढ़ी और अपने अपने रिसोर्स को एक दूसरे के साथ शेयर करने लग गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें।